इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा है, जिसमें से 2 रिलीज हो चुकी है और ये तीसरा सिटाडेल का वर्जन हमें देखने मिल रहा है। लेकिन इसे आप प्रीक्वल समझो, यानी कि पार्ट 1। अब देखो इस सीरीज के साथ राज एंड डीके का नाम जुड़ा है, यानी कि गारंटीड क्वालिटी कंटेंट देते हैं लोग। रूसो ब्रदर्स का नाम जुड़ा है, जिन्होंने सिविल वॉर, एवेंजर एंड गेम जैसी कई ब्लॉकबस्टर मूवी दी है। और इनका 6 एपिसोड सिटाडेल हनी बनी सुबह के 5 बजे है और पूरी एक फ्लो में देख के खत्म की। सीरीज के नेगेटिव के पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। एकदम ऑनेस्टली कहूंगा भाई, राज एंड डीके एक्शन और थ्रिल बनाने में मास्टर किए हुए हैं। अब इसके अंदर इन्होंने एक्शन के अंदर स्पेशली वन टेक शॉट जो है भाई, ये किसी भी हॉलीवुड मूवी को टक्कर दे सकता है। हाँ, ये वन टेक शॉट के अंदर हिडन कट्स है, अगर आप स्मार्ट हो तो बराबर पकड़ोगे। लेकिन भाई एंडिंग का वो क्लाइमैक्स, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ बन जाते हैं ये दोनों और 10-15 मिनट तक वन टेक में चल ही रहा है भाई। और वो पूरे सीरीज का वाव मोमेंट था। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको तीसरा, चौथा और 5वां एपिसोड स्ट्रगल करते हुए निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 एपिसोड में भी इन्होंने एक्शन दिखा के अपने को मस्त बांध लिया है और एक पैटर्न सेट हो चुका है। ऐसा फील होता है कि शुरुआत में 70% स्टोरी बिल्डअप करेंगे, कैरेक्टर बिल्डअप करेंगे और आखिरी का 30% जो है वो फुल ऑन एक्शन होगा। लेकिन ये तीसरे, चौथे और 5वें एपिसोड में नहीं होता है। आपको बहुत ज्यादा स्टोरी में घुमाते रहते हैं, ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं, तो आपका फोकस पूरा बना हुआ होना चाहिए। सीरीज स्टार्ट से ही 2 टाइमलाइन में चलती है, 1992 में और 2000 में। तो आपको फोकस रहना पड़ता है कि भाई यहाँ पर भी स्टोरी आगे बढ़ रही है और इसकी भी स्टोरी आगे बढ़ रही है। और फिर एकदम से 3rd, 4th एपिसोड में तीसरा टाइमलाइन जंप इन लेता है और फिर तो महाराजा मूवी की तरह कौन सा टाइमलाइन चल रहा है वो ये बताना भी जरूरी नहीं समझे, तो आपको फोकस और ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर फोकस हटा तो सीरीज आपके हाथ से निकल जाएगी। अब बात करें मेन लीड की, तो ट्रेलर के बाद मैं बदलापुर वाले वरुण धवन की एक्सपेक्टेशन लग रहा था, लेकिन मुझे बीच बीच में मैं तेरा हीरो वाला वरुण धवन मिल रहा। और मुझे बनी कैरेक्टर में कमी इसलिए फील हुई क्योंकि मैंने राज एंड डीके की ही फर्जी देखी और उसमें मैंने शाहिद कपूर को देखा है। अगर राज एंड डीके इस लेवल पे लेके गए थे फर्जी को, तो शाहिद कपूर ने एलिवेट किया था उसको। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्शन के टाइम पे वरुण धवन शाइन करता है, बाकी बेबी जॉन आ रही है तब कुछ धमाका करेगा बंदा। वरुण धवन और समंथा, इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल और प्लास्टिकी फील होता है। प्लास्टिकी मतलब इन दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री फील ही नहीं हुई। लेकिन जब जब एक्शन आता था तब ये दोनों चीर फाड़ देते थे भाई। अब जो समंथा की बच्ची है नादिया, उसका बिल्डअप बहुत जबरदस्त किया हुआ है भाई। वो लिटरली फील करवाती है कि आगे जाके चीर फाड़ देगी और वो आगे जाके प्रियंका चोपड़ा ही है। डोंट वरी, स्पॉइलर नहीं है। इनकी अगर सीरीज में आपको समझाऊं तो 1st पे है हनी बनी, 2nd पे है सिटाडेल और 3rd पे है डायना सिटाडेल। अब ये जो पूरा सिटाडेल है ये पीछे लग चुका है हनी बनी और उनकी बेटी के। अब इन सब के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जो गलत हाथ में पड़ गई तो भाई दुनिया तबाह हो जाएगी। टिपिकल दुनिया को बचाने वाली स्पाई स्टोरी है, लेकिन आपको सीरीज में ऐसा कोई नॉन स्टॉप एक्शन देखने नहीं मिलेगा। और कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में से एक जो मुझे बहुत ज्यादा खटकी वो थी भाई, स्टार्ट से लेके ये लोग एक चीज के लेके इतना बिल्डअप कर रहे हैं, वो क्या है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एंड में आके भाई मच्छर जैसा मार दिया उसको। और ये करने के बाद वरुण धवन जो ज्ञान चोता है ना भाई, कसम से मैं टर्न ऑफ हो गया था वहाँ। थैंक गॉड एंडिंग का वो मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ वाला नॉन स्टॉप एक्शन सीन, उसने पूरे सीरीज के नेगेटिव को शैडो कर दिया। और सीजन 1 पूरी तरह से एंड नहीं होता, क्लिफ हैंगर पे हमको छोड़ दिया है। सीजन 2 में देखना। मेरा इतना दिमाग खराब होता है ना इस चीज को लेके, लेकिन कोई बात नहीं भाई। राज एंड डीके आप लोगों ने टाइम तो वेस्ट बिल्कुल नहीं किया और ऊपर से 6 ही एपिसोड है, तो आपको 7-8 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है, 4.5-5 घंटे में खत्म। तो भाई अगर आपको 25% एक्शन, 25% बकचोदी और 50% ट्विस्ट टर्न और एजेंट्स किसने किसको धोखा दिया, कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये सब पसंद है तो भाई सीरीज डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मेरे लिए ये सीरीज 7 आउट ऑफ 10 है। फैमिली के साथ देख सकते हो अगर आपको एक लंबा स्मूच का सीन है वो, और वरुण धवन पीछे से नागड़ा है तो बम दिखाई देता है। बाकी टाइम पास के लिए मस्त है, टाइम वेस्ट तो नहीं करेगी।